धन्यवाद हो पिता, मेरे अब्बा, मेरे फादर, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते और ऊंचा करते, आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। यीशु जी मसीह में प्रियजनों, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। वो हमें हमारे जन्म से लेकर के, हमारे जन्म के दिनों से लेकर के आज के दिन तक संभालते हुए लेकर आ रहा है और आगे भी वही हमें संभालेगा, हमारा ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। वो स्तुति के योग है हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, तारीफ के योग है, बड़ाई के योग है, प्रशंसा के योग है। उसकी स्तुति कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ बड़ाई कीजिए। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। उसके महान कामों के लिए उसको धन्यवाद दें, उसके महान कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए उसकी महिमा करें। चुप नहीं रहना है, प्रभु की महिमा करना है। मेरे प्रिय, आप प्रभु को जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रभु को जानते हैं तो आपके मुंह से जो बातें निकलेगा उस बात में प्रभु की महिमा होगा। हाँ, प्रभु की महिमा होगा, प्रभु की तारीफ होगा, प्रशंसा होगा। यदि आप प्रभु को नहीं जानते हैं तो आपके बातों में, आपके कामों में प्रभु की महिमा नहीं होगा। हमें प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आशीषें देता है, प्रभु काम करता है, अपनी महिमा आपके जीवन में दिखाता है, पर आप पे उसकी महिमा कर नहीं पाते। बहुत से हैं जो कि कर नहीं पाते। 10 कोढ़ी के विषय में आप सुने होंगे, 200 कोढ़ी कोढ़े से स्वतंत्र हो गए, पर एक महिमा करने प्रभु के निकट गया, प्रभु के पास गया, प्रभु के समीप आया, नजदीक आया और प्रभु की महिमा किया। मेरे प्रिय, हमें 9 कोढ़ी के जैसा नहीं बनना, एक के जैसा बनना है। आमीन। प्रभु के काम को आप देखते हैं, प्रभु के आशीष को पाते हैं तो प्रभु की महिमा करनी, प्रभु के निकट आना है। प्रभु के वचन को लेकर के अपने जीवन में लागू करना, बदलाव ला करके हर बात में प्रभु की महिमा दिखाना है, हर कामों में प्रभु की महिमा दिखाना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा लगना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रहा है। अपने मुंह से जो वचन निकाल रहे हैं, जो शब्द निकाल रहे हैं, उस वचन के द्वारा, उस शब्द के द्वारा प्रभु की महिमा हो रहा है। तब से आकर के और भी प्रभु आपको ब्लेस करेगा और भी आशीषें देगा। आप तोड़ोगा, दृष्टांत सुने होंगे, जिसके पास था उसको और दिया गया, जिसके पास कम था
उससे वो भी ले लिया गया, जिसके पास ज्यादा था उसको और दिया गया। प्रभु की ओर से आपको जो कुछ मिला है उसमें आप आगे बढ़ते हैं, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होता है, प्रभु की प्रशंसा होता है, लोग प्रभु के नाम को जानते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु के प्रेम में बनते हैं, प्रभु के साथ संगति बनाते हैं, उनकी आत्माएं आप जीतते हैं, प्रभु और आपको देगा। आमीन। हाँ, और आपको देगा, पर आप प्रभु की ओर से लेकर के भूल जाते हैं, अपनी मर्जी का जीना स्टार्ट करते हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ते। लोग आशीष नहीं पाते, एक भी आत्मा नहीं बचता, प्रभु की महिमा नहीं होता, वो खत्म हो जाएगा। जो आपको मिला है वो भी खत्म हो जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जो कि प्रभु के कामों को फैला रहा है। थोड़े वरदान आशीष पा करके उसमें आगे बढ़ करके प्रभु की महिमा कर रहा है, करा रहा है, उसको दे दिया जाएगा। प्रभु की महिमा करे, प्रभु के निकट रहे, करीब रहे और उसके प्रेम के गहराई में, वचन के गहराई में जाए, उसके करीब आए, जो कुछ वो आपके लिए करता है गवाही दे, हर बात में, हर कामों में उसकी महिमा को दिखाए, आप प्रकट करें, ताकि वो अपनी महिमा और भी आपके जीवन में दिखा सके, आपके जीवन में प्रकट कर सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं। सुंदर शाम आप हमें दिखाए हैं, सुंदर संध्या काल आप हमें दिखाए हैं, आनंद में रात्रि हमारे जीवन में जुड़े हैं, पूरे दिन संभाले, देखभाल किए, देख रेख किए, रात्रि में लेकर के आए, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु कोई रात के अंधेरों से न डरे, किसी का कुछ नुकसान ना हो, हानि ना हो, किसी के जीवन में अनर्थ ना हो, गलत ना हो, दिक्कत परेशानी ना आए, किसी के परिवार में कलह कलेश ना हो, किसी के ऊपर कोई विपत्तियां ना पड़े, डेरा के निकट, घर के निकट दुख ना आए, शैतान ना आए। आपकी स्तुति करते प्रभु, हमें वो अनुग्रह दे, वो महिमा दे कि हर बात में आपकी महिमा हम करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें। प्रभु हम उन 9 कोड़ियों के जैसा न बने, जो कि आपके काम को देख करके, आपकी ओर से आपके अनुग्रह को पा करके भूल गए। होने दे खुदा, हम उन 9 कोड़ियों के जैसा न बने, बल्कि एक जो कि आपके पास आया उसके जैसा बने। आपकी आशीष को पा करके, आपके उपकार को अपने ऊपर देख करके, आपके काम को अपनी लाइफ में देख करके आपकी महिमा करने वाला बने, आपकी प्रशंसा करने वाला बने, आपकी तारीफ बड़ाई करने वाला बने, आपके नाम की जयजयकार करने वाला बने। हमें इसके साथ अनंत जीवन भी, हाँ अनंत जीवन भी पाए। मेरे प्रिय, चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, छुटकारा पाना बड़ी बात नहीं है, अनंत जीवन को पाना बड़ी बात है। चंगाई, छुटकारा आपके विश्वास के अनुसार मिल जाएगा, पर अनंत जीवन विश्वास पर नहीं है। लिखा है, जो शुरू से अंत तक प्रभु में धीरज धारा रहेगा उसी का उद्धार होगा। शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बना रहेगा,
प्रभु के क्रूस को उठा करके चलता रहेगा, प्रभु से लिपटा रहेगा, चाहे दुख हो या सुख हो, जैसा भी परिस्थिति हालात हो, कितनों भी विपत्तियां पड़े, वही आनंद जीवन को पाएगा, वही प्रभु के राज के अधिकारी होगा, प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्रिय, शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोकस चंगाई पर नहीं, बल्कि प्रभु के वचन पर दीजिए। चंगाई आप नहीं भी मांगिएगा आपको मिल जाएगा, छुटकारा नहीं भी मांगिएगा आपको मिल जाएगा, आशीष से चाहे किसी प्रकार की आशीष क्यों ना हो, नहीं भी मांगिएगा मिल जाएगा। देखा है ना, खाने की, पीने की, पहनने की, जो अनेक प्रकार की बातें होते हैं, उसकी चिंता कौन करते हैं? अन जाति जो प्रभु के नहीं है, पर जो कोई प्रभु के हैं वो इस बात पर चिंता नहीं करते, वो प्रभु के राज और धर्म की खोज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारी की सारी वस्तुएं प्रभु हमें देगा समय पर, जब जो कुछ की जरूरत होगा प्रभु खुद दे देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, वो अनुग्रह मांगिए, वो महिमा मांगिए जो कि शुरू से अंत प्रभु के प्रेम में बनाए रखते हैं, ताकि आप बने रह करके प्रभु के राज के अधिकारी हो करके प्रभु के राज में प्रवेश करें। वो जीवन युगना युग का जीवन है। आप चाहते हैं कि वो जीवन प्रभु के राज में बीते, तो इस जीवन में प्रभु की इच्छा में चलिए, प्रभु के भय में चलिए, प्रभु के वचन पर चलिए, प्रभु के व्यवस्था, नियम को, विधि को, आज्ञा को मानिए, प्रभु से डरिए, शुद्धता और पवित्रता का जीवन बनाइए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आज के सामने जो कोई जिस विषय में आपसे दुआ कर रहे हैं, आप इसे प्रार्थना, विनती, याचना कर रहे हैं, उस विषय में उन्हें उत्तर दीजिए, अनुग्रह दीजिए। स्तुति हो पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कर दे, दया कर दे। बहुत आयत का जीवन सबों को दे, सबों का उद्धार होने पाए, सब प्रभु आपके राज के अधिकारी होने पाए, आपके राज में प्रवेश करें। आपकी स्तुति करते हैं, आप महान परमेश्वर, सामर्थी खुदा हैं। होने दीजिए, पूरे दिन संभाले हैं, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए, सुख शांति चैन की नींद सबों को दीजिए। सबके सब पूरे रात्रि अच्छे से सोने पाए, जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग आज के प्रेयर में शामिल है, आज के शाम के प्रेयर में शामिल है, वो सब स्वस्थ रहे, चंगा भला रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, स्वस्थ रहे। आप महान परमेश्वर, समर्थी परमेश्वर है, दयालु कृपालु परमेश्वर है। आप हम सबों की सुने लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी महिमा, प्रशंसा होगी, तारीफ, बड़ाई होगी, प्रार्थना, विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।
मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से ख्याल रखेगा। आपका प्रार्थना निवेदन है कमेंट के माध्यम से दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आप सबको प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह।